श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर धन संपत्ति से भर जाए और परिवार में सुख शांति बनी रहे, तो शुक्रवार के दिन करें यह उपाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल म्यांशरू इंस्पायर्ड में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जो धन की चाहत ना रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वह उससे अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर सके, और अगर बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन तो हो कि वह अपना गुजारा ठीक ठाक कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं और धन पाने के लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट और गलत काम का सहारा लेकर अति शीघ्र कमाने की सोचते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसके पास पैसे तो होते हैं परंतु ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। उनकी इस आदत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, परंतु शाम होते ही कुछ चंद सिक्के ही उनके पर्स में शेष रहते हैं। ऐसे में अधिकतर लोगों को यह शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है परंतु वह अधिक समय तक नहीं टिक पाता। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए आज आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों के जुड़े हुए अचूक उपाय लेके आए हैं जिससे आपके पास सदैव धन टिका रहेगा और आपका पर्स कभी खाली भी नहीं होगा। शास्त्रों में प्रसिद्ध वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर यह बताई गई वस्तुओं को आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपके पास धन की कमी कभी नहीं होगी, आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा और ज़रूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा। पहला है धन की देवी। माँ लक्ष्मी धन से संबंधित हर प्रकार की मुश्किलों का समाधान कर देती हैं। माँ लक्ष्मी की तस्वीर अगर आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, परंतु माँ लक्ष्मी की तस्वीर आप अपने पर्स में वही रखें जिसमें वह बैठी हुई मुद्रा में हो। अब दूसरा है पीपल। पीपल का हमारे हिंदू धर्म में पीपल एवं तुलसी दोनों को ही पूजनीय मानकर उनकी पूजा की है। शास्त्रों में इनका अत्यधिक महत्व है। अनेक शास्त्र उपाय भी हैं जिसमें धन से जुड़ा उपाय भी शामिल हैं। वास्तु शास्त्र के में बताया गया है कि पर्स में सदैव पीपल का पत्ता रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के पश्चात शुभ मुहूर्त में इस पर्स में नोटों के साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका पर्स धन से भरा रहेगा, आपको जरूरत के समय कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा है लाल रंग का कागज। यह एक प्रकार का कहें तो जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एक अचूक टोटका माना जाता है। इस टोटके के लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए। इस कागज में आप अपनी इच्छा लिखकर उसे रेशमी धागे से बांध लें तथा इसके पश्चात इसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से जरूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। चौथा है चावल। शास्त्रों में चावल और धन दोनों एक ही सामान्य कहे गए हैं, इसलिए चावल को भी पर्स में रखने को कहा गया है। अगर आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रखते हैं तो यह आपके खर्च को कम करता है। पांचवा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में छोटे शीशे का कोई टुकड़ा या एक छोटा सा चाकू रखना चाहिए। यह उपाय भी धन वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा आप अपने पर्स में एक कौड़ी या गोमती चक्र भी रख सकते हैं। छठा उपाय, अगर आपके पास चांदी का सिक्का पड़ा है तो इसे भी पर्स में रखने से धन लाभ होता है। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का पर्स में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन की वर्षा करती हैं, परंतु ध्यान रहे कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पूर्व इसे घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें। सातवां, अगर आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं तो यह दरिद्रता को यानी कि गरीबों को दूर कर धन वृद्धि में सहायक होता है। आठवां, माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में मिले नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर सदैव पर्स में रखें। इससे आपके पास धन की वृद्धि होगी। चीज़ों को पर्स में रखने के अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप ना करें तो भी धन में वृद्धि होती है। कभी भी अपने पर्स में नोटों को मोड़कर नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पर्स में इधर उधर मुड़े हुए नोट होंगे तो आपसे महालक्ष्मी जी रूठ जाएंगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं तो चाहत हमारी छोटी पड़ जाती है, खुशियाँ ज़्यादा मिल जाती हैं, चाहते हैं कहीं ज़्यादा, और अगर प्रसन्न ना हो तो घोर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ जाता है। कई बार हम छोटे छोटे प्रयोग से भी माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लेते हैं, अपना भाग्य उदय खुद ही कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा हुआ है और कोई दुर्योग लेकर। हर किसी की कुंडली में राजयोग और दुर्योग दोनों ही होते हैं। समय को पहचानिए, क्योंकि राजयोग आपका चल रहा है और आपको पता ही नहीं है। परंतु आपने देखा होगा कुछ समय ऐसा होता है आप जो भी करते हैं बहुत अच्छे से कार्य होते हैं। इसका मतलब है
वह आपका अच्छा वक्त है। तो उसे समय को पहचान कर आपको खूब मेहनत करनी चाहिए ताकि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। और जब समय गड़बड़ चल रहा हो तब विपरीत धारा में नहीं जाएं, बल्कि सिंपल तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाएं। ज़्यादा उछल कूद करने की कोशिश ना करें। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। जब समय गड़बड़ हो तब शांत हो जाएं और जब लगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है तो एक बार फिर से प्रयास करें। इलायची तो हर घर में होती है। यह इलायची के प्रयोग से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो शुक्र के दिन, जो खास तौर पर माँ लक्ष्मी का दिन है, इस दिन हरी इलायची का प्रयोग करने से आपका शुक्र को बल मिल जाता है। और शुक्र जब मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ती है। यानी आप अच्छे से खाएंगे तो अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो शुक्र को बेहतर करने के लिए छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं। जैसे कि आप थोड़ा सा पानी ले लें, इसमें इलायची के एक दो दाने डालकर उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। इसके पश्चात इस पानी को नहाने के पानी में डालकर नहा लीजिए। चाहे तो गर्म करके या उबाल करके उसको किसी शीशी में रख लें और रोज नहाने के पानी में 2 बूंद डाल के नहा लीजिए। इससे आपका भाग्य मजबूत होता है, शुक्र बेहतर होता है। तो यह था एक सिंपल प्रयोग। परंतु कई बार ऐसा होता है, नौकरी या शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते, तब इलायची का एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। अगर आप चाहते हैं शिक्षा में खूब सफलता पाएं, तो छोटी इलायची और मिश्री या बतासे, आपके पास जो भी हो वह ले लें और छोटी इलायची से 2 दाने निकाल लें। मिश्री बतासे ले लें और इसको लेकर किसी पीपल के नीचे किसी भी दिन रख दें। अगर शुक्रवार का दिन हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अपनी पढ़ाई की कामना करें कि हम बड़े अच्छे से तरक्की करें। अगर आपकी शादी विवाह नहीं हो पा रही है तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। किसी भी शुक्रवार के दिन वह हरी इलायची, थोड़ी सी कोई मीठी वस्तु या सफ़ेद मिठाई और एक घी का दिया लेकर आप किसी पवित्र बहती नदी पर चले जाएं या कोई तालाब के किनारे भी जा सकते हैं। आप किसी पत्ते पर नदी के पास इलायची और मीठी वस्तु जो लेकर गए हैं वह वहां पर रख दें और एक दिया या फिर बहते हुए जल में किसी पत्ते पर डालकर बहा दें। आपका शुक्र भी बेहतर होगा और जीवन में सुख बढ़ेगा। शीघ्र विवाह होगा। अगर पास में बहता नदी ना हो तब किसी पास के मंदिर में जाकर आप यह उपाय कर सकते हैं। कई बार पति पत्नियों में प्रेम कम हो जाता है। अगर आपका भी प्यार कहीं खो गया है, दूरियां आ गई हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, क्योंकि सबसे बड़े प्रेम के प्रति तो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। उनका नाम लें और शुक्रवार के दिन 3 हरी इलायची लें, अपने शरीर से स्पर्श करें। वैसे तो कहा जाता है पसीने से स्पर्श करें, पर ऐसा ना करें। आप अपने शरीर से कट कर लें, बस इतना ही काफ़ी है। इसके पश्चात आपके पास रुमाल, पल्लू या दुपट्टा जो भी है उसमें बांधकर अपने पास ही रखें। अगले दिन यानी अगली सुबह यह टोटका आपको करना है। तो शुक्रवार के दिन यह सब करके रख लें। इलायची को संभाल के रखिए और लगातार सुबह सुबह जब आप चाय वगैरह बनाते हैं उसमें 2-4 अच्छे से मिला दें। उससे पहले किसी भारी वस्तु से दबा दें या उसे पीस कर, जिस तरीके से इलायची को पीसा जाता है और चाय में डाला जाता है, इसी तरीके से आप इलायची पीसकर अपने पति को पिला दें। लगातार शुक्रवार से शुक्रवार तक करें, आपको लाभ मिलेगा। आप चाहें तो इस प्रयोग को रविवार के दिन भी कर सकते हैं, परंतु जरूर कीजिए, इससे प्रेम बढ़ता है। तो विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए भी हमने जो उपाय बताया है उसको कीजिएगा। इसके साथ ही एक छोटा सा काम और कीजिए। अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं, आपकी पढ़ाई की इच्छा एकदम से ख़त्म हो गई है, तो थोड़े से दूध में इलायची डालकर उबाल लें। और घर में अगर कोई गरीब व्यक्ति आता है, जैसे कोई साफ सफाई करने वाला कोई कर्मचारी हो, तो उनको आप चाहें तो चाय वगैरह बनाकर उसमें डालकर पिलाइए, तो पढ़ाई में अच्छे नंबर आते हैं। यह एक टोटका है। कई बार धन की कमी इतनी ज़्यादा ऐसे परेशान करती है और ऐसा लगता है कि हम असहाय हो गए हैं, तब ऐसे में किसी हिजड़े को कुछ सिक्के और हरी इलायची दान दे दें और उनको बीच-बीच में आप देते रहें और वह आपकी यह इलायची खा लेता है। तो सदैव ही अपने पास इलायची रखिए और जब भी ऐसा मौका मिले तो सिक्के, कुछ जैसे सिक्के देते हैं और उसको इलायची भी दे दीजिए, जिससे आपके जीवन में सारी मुश्किलें दूर हो जाएं। बहुत ही सिंपल सा प्रयोग है, पर यह काम करता है। बहुत से लड़के चाहते हैं उन्हें सुंदर बीवी मिले। अब सुंदर बीवी चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। आप गुरुवार के दिन हरी इलायची पीले कपड़े में बांधकर किसी दिन या किसी के पास मंदिर में जाकर रख दें, आपको सुंदर बीवी मिलेगी। बहुत सिंपल सा प्रयोग है, करके देखिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है,
आप बहुत मेहनत करते हैं पर आपके जूनियर सीनियर हो गए, लेकिन आप वहीं के वहीं पड़े हैं। तो क्या करें? आप रात में सोने से पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और अगले दिन सुबह इस इलायची को किसी बाहरी या आप अपने ऑफिस में किसी को दे सकते हैं, तो किसी को भी खिला दीजिए। आपका रुका हुआ प्रमोशन मिल जाएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य से जब आप बाहर जाएं, तब एक छोटा सा प्रयोग करें। अपने दाहिने हाथ में इलायची ले लें, चाहे तो 3-4 इलायची रख लेना और एक मंत्र बोलना है आपको, जो है श्री महालक्ष्मी का बीज मंत्र। तो मंत्र इस तरीके से है, श्री हरि श्री कमले कमला ने प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री हरि श्री ओम महालक्ष्मी बोलिए और एक इलायची खा लीजिए। बाकी की इलायची अपने पॉकेट में रख लीजिए। इससे सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल मानसून इंस्पायर्ड में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस हम अपने चैनल में लेके आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।